हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब मस्त ही होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको बताने वाला हूँ, यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। दोस्तों वो दोनों इंडिया का बहुत बड़ा बर्डन है, क्योंकि वो दोनों कमाई करके देते हैं हमको जो प्रॉफिट वगैरह जो भी है। क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करूँ, बट इंडेक्स फंड में दोनों तरीका होता है, एक निफ्टी 50 होता है एंड सेंसेक्स होता है। आज आपको मैं दोनों क्लियर करने वाला हूँ, कौन सा ज़्यादा प्रॉफिट देता है एंड ज़्यादा कम टाइम में एंड पूरा लो रिस्क रहता है, ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता, पूरा सेफ रहता है एंड उससे टक्कर देता है प्रॉफिट के हिसाब से। चाहे निफ्टी 50 कौन देता है, क्या सेंसेक्स देता है, आज मैं दोनों को रिवेल करने वाला हूँ एंड आपको बेस्ट एक ऑप्शन दूंगा। आप उसी में जाके इन्वेस्टमेंट करोगे, यानी कि आपका 5 से 10 साल के अंदर आप एक प्रॉफिटेबल लाइक पूरा आपको पोर्टफोलियो बना सकते हो एंड आप जो भी काम है, घर बनाने का, गाड़ी लेने का, शादी करने का, आप आज भी कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 5 से 10 साल के अंदर, क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड वगैरह शॉर्ट टर्म के लिए लोगे तो ठीक ठाक रहेगा एंड तो आप लॉन्ग टर्म के लिए तो स्मॉल कैप ऑल का इक्विटी कैटेगरी है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो चैनल पर न्यू है मैं उनको बता देता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ। आपको इस तरह म्यूचुअल फंड टिप्स, स्ट्रैटेजी एंड बहुत सारे बातें जानना है एंड आप पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन प्रेस जरूर करना है, सो दैट जब मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास आए। तो देख सकते हो गाइस, अभी जो आपको स्क्रीन के सामने देख रहे हो वो मेरा पोर्टफोलियो है। वो डे चेंजेस का प्रॉफिट है। डे चेंजेस का बात करें को सारे के सारे पॉजिटिव दिया है, क्योंकि पिछले कुछ दिन से पहले पॉजिटिव दे रहा था, फिर नेगेटिव दे रहा था और लास्ट में पॉजिटिव क्लोज हुआ था जो फ्राइडे। क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा बना के लाइक आपको टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उसके साथ साथ बताने के साथ साथ मेरा पोर्टफोलियो में रिव्यू दे देता हूँ, सो दैट एक वीडियो में आप मल्टी पैकेज ले सको, एक वीडियो में सारे बातें एंड सारे कुछ सीख सको। क्योंकि देख सकते हो मेरा जो पोर्टफोलियो अभी मैं खुद इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब तक खुद इन्वेस्टमेंट नहीं किया था तब तक वीडियो नहीं बनाना था, इसलिए मैं खुद पहले इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद आपको बता रहा हूँ। अभी मेरा जो पोर्टफोलियो है बरकरार है, 2,50,000 क्रॉस कर चुका है। अभी बात करते हैं सेंसेक्स एंड इंडेक्स, उससे पहले आपको मैं गूगल पे जाके एक आपको प्रूफ देना चाहता हूँ, आपके स्क्रीन के सामने मैं पढ़ूंगा एंड आपको समझाऊंगा। देखो निफ्टी 50 कॉन्स्टिट्यूट द टॉप 50 कंपनीज, यानी कि एंड दैट आर एक्टिवली ट्रेडेड इन NSE, यानी कि जो निफ्टी 50 होता है इंडेक्स कैटेगरी में आता है, जो इंडिया में 50 टॉप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करता है। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड सेंसेक्स कंपेयर्स द टॉप 30 कंपनीज एक्टिवली ट्रेडेड इन BSE, जो सेंसेक्स आता है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आपको दोनों का आपको लाइक मैं कंपेयर कर लेता हूँ, यानी कि जो निफ्टी 50 इंडेक्स होता है, जो निफ्टी 50 उसका क्या आता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो ट्रेडेड होता है, एंड जो सेंसेक्स होता है टॉप 30 कंपनीज को लेकर इंडिया पे टॉप 30, वो BSE के अंडर आता है, यानी कि लाइक पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि नेक्स्ट बोलता है कि निफ्टी इज बॉर्डर मार्क इंडेक्स दैट कवर 20, यानी कि बेटर देन द सेंसेक्स, थोड़ा बेटर रहता है। अभी देते हैं कि व्हिच इज बेटर द निफ्टी 50 और सेंसेक्स। अभी आपको स्क्रीन के सामने आप पॉज करके पढ़ सकते हो और भी मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखो सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 आर कंपेयर्स ऑफ 30 एंड 50 कंपनीज, यानी सेंसेक्स का टॉप 30 है, इंडेक्स का 50 है, बिगिंस बिकॉज निफ्टी 50 एक्टिवली ट्रेडेड एज हायर लिक्विडिटी, हाउएवर सेंसेक्स हैज डेमोन्स्ट्रेटेड बेटर ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो दोस्तों कुछ देर के बाद मैं आपको दोनों एक म्यूचुअल फंड बताऊंगा, यानी कि जो इंडेक्स फंड में जाता है एक सेंसेक्स फंड में जाता है। बताने के बाद आपको मैं दोनों म्यूचुअल फंड एक एक करके मैं कंपेयर करूंगा। कंपेयर करने के बाद आपको बताऊंगा आपको कौन सा म्यूचुअल फंड में जाना है, यानी कि 5 से 10 साल के अंदर आप जो एक्सपेक्टेशन जो रहता है एटलीस्ट 12, 13, 14% रहे एंड वोलेटाइल बिल्कुल ना रहे एंड मेरे को प्रॉफिट अच्छा खासा कंसिस्टेंसी प्रॉफिट मिले, क्योंकि मेरे को कुछ काम है 10 साल के बाद की 5 साल के बाद। वाई इज सेंसेक्स वैल्यू मोर देन निफ्टी। अब मैं वीडियो को पढ़ के इसका लाइक वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके ना तो लाइव स्टॉप करके वीडियो को एक पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप डिटेल्स में पढ़ना। वाई सेंसेक्स वैल्यू मोर देन निफ्टी, देखो बहुत सारे ऐसे होता है, यानी कि निफ्टी 50, देखो निफ्टी 50 सेंसेक्स दोनों तो फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है, देखो 4-5 चीज़ें ध्यान में रखना है। उससे पहले और एक चीज़ देख सकते हो, हुई चीज़ बेटर NSE और BSE, जैसे कि बताता है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और निफ्टी 50 के अंदर आता है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सेंसेक्स के अंदर आते हैं। देखो हमको 3-4 चीज़ ध्यान रखना है। देखो ऐसे ही लाइक सेम कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड और हमको एक चीज़ ध्यान रखना है, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिस्ट लोड, हमको दोनों चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि जो कम एक्सपेंस रेशियो होगा, एग्जिस्ट लोड जिसको नहीं होगा, हमको थोड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। एंड लगभग जो बातें करें टॉप 30 टॉप 50 ना, वो बड़ी बड़ी कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं से सबका सेम ही बड़ी बड़ी कंपनी से लगाते हैं। अरे एक ही चीज़ है, बट उनका फंड मैनेजर के पास एक ही वैल्यू होता है, क्योंकि
वो मैनेज कर सकते हैं कैसे। सपोज टॉप कंपनी की एक बात करें, एच डी एफ सी सपोज निफ्टी फिफ्टी 10% लगा, सेंसेक्स है उसका 5% लगा। नेक्स्ट रिलायंस है उसका निफ्टी फिफ्टी 5% लगा, और उसमें जो सेंसेक्स था 15% लगा। तो इसी में ऐसे इस तरह डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। बट लेकिन एक्चुअली जो टॉप टॉप कंपनी में 30 लेते हैं, 50 लेते हैं, जो अंडर परफॉर्म करता है उसको भी निकाल के और रिप्लेस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम जाते हैं स्क्रीन के सामने, आपको दिखाऊंगा। यानी कि पहले मैं जाऊँगा इंडेक्स फंड के अंदर, अभी उसके बाद जाऊंगा मैं सेंसेक्स के अंदर एंड दोनों को कंपेयर करूंगा। उसके बाद आपको कैलकुलेटर में दिखाऊंगा, जैसे ना आपने थंबनेल देखा है, एग्जैक्टली मैं बताने वाला हूँ आपको कितना करोड़ बनने वाला है। एक इंडेक्स फंड भी इतना करोड़ बन सकते हैं, आप शॉक भी हो जाओगे, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा ऐसे भी कैलकुलेटर पे, इसलिए मैं हमेशा ऐसे भी कैलकुलेटर प्रूफ दिखाता रहता हूँ। देखो मैं इंडेक्स फंड में आ गया, बहुत सारे ऐसे इंडेक्स फंड है, जैसे कि मैं निफ्टी फिफ्टी आपको एक सिंपल चीज़ बता देता हूँ। जो कोई भी इंडेक्स फंड में आप निवेश करते हो, अगर देख सकते हो ऑलवेज रिटर्न देख सकते हो 12, 13, 14, 15 हाईएस्ट रहता है, ठीक है ना। एंड उसका देख सकते हो आप, कोई भी निफ्टी फिफ्टी 100 से स्टार्ट कर सकते हो, फंड साइज मैटर नहीं करता है। कंपनीज भी इतना मैटर नहीं करते कि 50 कंपनी में ही लगाते हैं। हमको होल्डिंग एनालिसिस थोड़ा देख लेते हैं। होल्डिंग एनालिसिस में इक्विटी 100% है, डाइवर्सिफिकेशन तो देख सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा मैटर करता है, आपको जो जिस बारे में नॉलेज है उसी सेक्टर में थोड़ा डाइवर्सिफाई है तो आप उसमें जा सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक्सपेंसिव रेशियो। देखो एक्सपेंसिव रेशियो इसमें 0.3 है, यानी कि यूटीआई में सिमिलरली देखते हैं, वो भी सिमिलरली 50 नहीं, वो निफ्टी नेक्स्ट 50 के बाद में कर रहा हूँ, अभी डायरेक्ट इंडेक्स फंड नहीं है। निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी 50, जो पहले 50 रहेगा उसके नीचे और जो 50 रहेगा टॉप टॉप, उसमें वो लगाते हैं। वो भी 0 पॉइंट समथिंग था उसका एक्सपेंसिव रेशियो और उसका फंड हाउस मैनेजमेंट। अब देख सकते हो एक एक करके, मैं ज़्यादा वीडियो लेंदी हो रहा है इसलिए मैं डिटेल में नहीं बना, क्योंकि सब सारे कॉमन रहते हैं। ऐसे ऐसे पोटेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी सिमिलरली टॉप 50 कंपनी के नीचे जो टॉप 50 रहते हैं उसी के बारे में बता रहे हैं। यानी कि थोड़ा हल्का सा वोलेटाइल रहता है एज कम्पेयर टू निफ्टी फिफ्टी नेक्स्ट 50 जो बात रहे हो ना। बंधन निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स और प्योर निफ्टी फिफ्टी टॉप 50 कंपनी में होता है। उसमें देखते हो ऑल टाइम 13% है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए है। HDFC बैंक ICICI देख सकते हो, वैल्यू भी अच्छा खासा है। एंड उसमें भी एक्सपेंसिव रखते हैं 0.1 है, सबसे कम है HDFC, सबसे कम है उसका जो था, जो बंधन निफ्टी फिफ्टी का जो था। यूटीआई निफ्टी फिफ्टी भी देखेंगे, उसके बाद ICICI प्रोडेंशियल निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स देखेंगे। ICICI प्रोडेंशियल निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स से सिमिलरली हम कुछ देखने का जरूरत नहीं, सेम ही होता है। एक्सपेंसिव उसका 0.18 है, यानी कि 0.1 था उसका, उसका 0.18 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाटा निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स फंड में देखते हैं। उसका जो होल्डिंग से सेम ही 50 कंपनी, आपको देखने का जरूरत नहीं है। एक्सपेंसिव रेशियो 0.19 है, उससे थोड़ा ज़्यादा है, जो जस्ट थोड़ा ज़्यादा है। नेक्स्ट जाते हैं हम और कोई देखते हैं। अभी हो गया हमारा इंडेक्स फंड्स, ठीक है ना। इंडेक्स फंड तो बराबर सेम ही होता है, सेम ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे सेंसेक्स के अंदर। अभी पहले आ गया हूँ ICICI प्रूडेंशियल BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड, और सेंसेक्स का टॉप 30 कंपनी, जैसे कि मैं बताता ओनली सिर्फ बराबर, एक बढ़ा भी नहीं सकते एक कम भी नहीं कर सकते, 30 का मतलब 30 फिक्स। उसमें देखते हैं एक्सपेंसिव रेशियो की बात करें 0.19 है, सिमिलरली जैसे निफ्टी फिफ्टी जैसे था। और एक देखें HDFC BSE इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान, उसमें भी देखते हैं अच्छा खासा है उसका फंड साइज है, टॉप 30 कंपनी है। एंड उसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.2 है, उनने थोड़ा ज़्यादा है। चलिए और एक काम करते हैं, आपको आसान कर लेते हैं, हम उसको कुछ कंपेयर करने वाले हैं। दोनों फ़ोन को लेके, एक BSE फ़ोन को लेके एंड सेंसेक्स फ़ोन लेंगे, और एक इंडेक्स फ़ोन लेंगे निफ्टी का। हम कंपेयर करें कौन बेस्ट रहता है आपका अप्रोच के लिए, आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल के लिए, 5 से 10 साल के लिए। चलिए मैं शुरू करता हूँ पहले HDFC, उसके बाद बंधन निफ्टी फिफ्टी में स्विच कर लेता है। उससे पहले मैं बताता हूँ, मैं कोई सेवी रजिस्टर नहीं हूँ। मेक श्योर मैं जो बता रहा हूँ एक रिकमेंडेशन जैसे मत लेना की, एंड आपके तरफ से थोड़ा खुद रिसर्च करो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम लगा के रिसर्च करता हूँ। बट भाई मेरा जो पर्सनल ओपिनियन मैं शेयर करता रहता हूँ, आज पर मैं जो इन बातें करता हूँ मेरा सीनियर के साथ। देखते हो 5 साल का रिटर्न देख सकते कौन बीट करता है। पहले था HDFC था, 2 रेटिंग वेरी हाई रिस्क दोनों है, 3 रेटिंग बंधन का। दोनों का मिनिमम 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। देखो एक्सपेंसिव रेशियो 0.2 है HDFC का, 0.10 है बंधन का, यानी कि बंधन को प्लस पॉइंट देना चाहिए। एक्सपेंसिव रेशियो का बात करें तो बंधन तो पहले रहेगा, क्योंकि उसका थोड़ा कम है। नाव का बात करें, नाव का कुछ मैटर नहीं करता। फोन स्टार्टर देखो लगभग दोनों के साथ में फोन स्टार्टेड हुआ है। एग्जिस्ट लोड देखो फिर से बंधन निफ्टी का नील है, एग्जिस्ट लोड उसका 0.25 है, और उस दिन आप 3 डेज के अंदर रिडीम करते हैं। 3 डेज का कोई ज़्यादा बड़ा दिन भी नहीं है। 1 ईयर का बात करें देखो सेम ही है। 3 साल का बात करें दोनों ही सेम ही है। 5 साल का बात करें दोनों, थोड़ा सा बंधन निफ्टी आया था पहले। एंड टोटल बात करें फिर से
HDFC थोड़ा बीट किया। प्रो एंड कौन से आप देख सकते हो, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, किसका किसका दोनों का। एंड देखो एक ही बात है, पूरा दोनों का दोनों सेम टू सेम कॉमन है, कोई इसका बड़ा कोई इसका ज़्यादा नहीं है। देखो सेम रिटर्न सेम से, देखो कंपनी देखो, देखो दोनों का कंपनी देखो, देखो पूरा बराबर सेम ही है। देखो ये इधर इधर है, बहुत डाइवर्सिफिकेशन इधर इधर हुआ है, पर टॉप कंपनी जो देखो HDFC, ICICI, रिलायंस, इन्फोसिस, ITC देख रहे हो। यानी कि कंपनी, यानी कि वो फिक्स रहता है, ज़्यादा उनका फंड मैनेजर को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है, क्योंकि उनको 50 कंपनी टॉप में लगना है, लगना है टॉप 30 लगना है, लगना है। बट आपको थोड़ा, आपको जो मेंटली आपको थोड़ा खुद डिसीजन लेना है, मैं 30 में जाऊँ या इंडेक्स में जाऊँ, चाहे आप दोनों में जाओ। बट मेरे हिसाब से BSE सेंसेक्स थोड़ा मेरे लिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन बेस्ट रहता है। एंड आपके हिसाब से आप जा सकते हो आपका पर्सनल ओपिनियन से। अभी आप जाते हैं SIP कैलकुलेटर, अगर आप 25,000 करते फॉर एग्जाम्पल, लाइक इंडेक्स फंड है, 13% हम कॉमन लेते हैं, आपका बन जाता है 47 लाख इन्वेस्टेड होगा, 89 लाख आपका बन जाता है। अगर उसी को आप 15 साल और 5 साल बढ़ा दोगे, आपका इन्वेस्टेड होता है 95 लाख, बन जाता है 2.37 करोड़, यानी 2,37 लाख बन जाता है आपका। ठीक है ना। अगर आपको उसको और 5 साल बढ़ा दोगे, 20 साल कर लोगे, आपका 1,71 लाख इन्वेस्टेड होगा, आपका बन जाएगा 5,60 लाख। उसी से स्मॉल कैप को बने होता तो और कितना बढ़ता। फॉर एग्जाम्पल आपका 30 साल कर लो, तो अगर 30 साल कर लो इन्वेस्टमेंट उसी से सेम अमाउंट को, आपका 4,93 लाख इन्वेस्टेड होगा, आपका बन जाएगा 26,64 लाख। ये मैं बता रहा हूँ कि इंडेक्स फंड के हिसाब से 13% मिल रहा है। अगर अब उसी हिसाब से स्मॉल कैप कंपनी होता तो 200 करोड़ आसपास वो जा चुका होता, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल कंपनी थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट देता है। अगर मान लो उस चीज़ में 13% रखा हो, ठीक है ना, मैं वही 10 साल 20 साल रखूँगा, उसमें 20% कर लूँगा। ठीक है ना। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल आप कोई स्मॉल कंपनी ली हो, देखो आपका इन्वेस्टेड होगा 1,71 लाख, आपका बनेगा 17 करोड़। देख रहे हो। और उसको 30 साल कर लोगे, 162 करोड़ आपका बन जाता है। 4 करोड़ इन्वेस्टेड है, 162 करोड़। वही होता है कंपाउंडिंग का जादू, वो होता है जो पेशेंस, वो होता है डिसिप्लिन के इन्वेस्टमेंट। चलिए कुछ मज़ेदार कमेंट के ऊपर बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले सुनील कुमार, नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सो मच, यू आर मोस्ट वेलकम। क्या अभी SIP करने का सही समय है? सुनील कुमार सर तो पूछ रहे हैं, क्योंकि देखो SIP के लिए कोई एग्जैक्टली सही समय नहीं है, हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे लमसम के बारे में हम थोड़ा सोच सकते हैं, क्योंकि लमसम थोड़ा बड़ा अमाउंट कोई कोई इन्वेस्टमेंट करता है, कभी कभी मार्केट डाउन बहुत चलता है, कोई हाई चलता है, बट SIP के लिए कोई भी टाइम आप ले सकते हो, कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो। कीप इट अप, थैंक यू सो मच। गजब वीडियोस आर वेरी हेल्पफुल, यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट, फॉर योर कमेंट। ऐसे करते रहे कमेंट, ऐसे सपोर्ट देते रहे। चलिए अंकित दास, अंकित भाई कुछ कब बोल रहे हैं कि आर यू बेंगोली? नहीं अंकित भाई, मैं एम फ्रॉम उड़ीसा, मैं उड़िया हूँ। थैंक यू सो मच अंकित भाई। और कुछ डाउट वगैरह आता आप पूछ ही सकते, मैं डेफिनेटली आंसर दूंगा। दिल से थैंक्स फॉर योर एफर्ट, थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट। ब्यूटीफुल नॉलेजेबल वीडियो, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। धर्मेंद्र भाई कुछ कमेंट कर रहे कि थैंक्स कमेंट रिप्लाई, यू आर मोस्ट वेलकम धर्मेंद्र भाई। और कुछ डाउट वगैरह है, और कुछ जानना चाहते हो कौन सा म्यूचुअल फंड में कंपेयर करना चाहिए, आपको क्या दिक्कत हो रहा है, पूछ भी सकते हो, मैं 100% आपको रिप्लाई दूंगा। ऐसा नहीं होगा कि किसका रिप्लाई मैं नहीं दिया हूँ, सबके कमेंट में रिप्लाई दिया, वीडियो भी बनाया हूँ। चलिए द्वितीय सर कुछ को बोल रहे कि प्लीज़ रिव्यू महिंद्रा मेनू लाइफ स्मॉल कैप फंड। देखिए चलिए हम रिव्यू करते हैं उनका रिक्वेस्ट पर, लाइव पर, महिंद्रा मेनू लाइफ स्मॉल कैप फंड। देखो चलिए उसको देखते हैं, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, थोड़ा मेरे स्ट्रैटेजी जैसे हम पे फॉलो कर ले हुआ। देखो आज पर महिंद्रा मैनुअल स्मॉल कैप फॉर डायरेक्ट ग्रोथ वेरी हाई रिस्क इक्विटी के अंदर रहता है, कैटेगरी स्मॉल कैप है। मेरे को लग रहा है कि वो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, 2-3 साल उसके देखेंगे, उनको 2-2.5 साल हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए। बट अच्छा खासा ग्रो किया है, 2 साल के अंदर 45 रिटर्न दिया है, 5,000 करोड़ से ज़्यादा भी इन्वेस्ट हो चुका है। मिनिमम आप ऐसा भी 5 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, बेहतर अपॉर्चुनिटी है। होल्डिंग का बात करें, होल्डिंग का भी 80 कंपनी में होल्डिंग डाइवर्सिफाई किया है। बड़ी बड़ी कंपनी, मीडियम मीडियम कंपनी, स्मॉल स्मॉल कंपनी, क्योंकि वो ज़्यादा ग्रो करेंगे इसलिए वो अच्छे अच्छे कंपनी में भी डाइवर्सिफाई किया है। देखो मेरे को तो लुक्स अच्छा लग रहा है। एंड होल्डिंग का बात करें 8.9% कैश में दिया है, 91% इक्विटी के अंदर है। डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा है। एंड बीटा अल्फा क्यों नहीं शो कर रहा है अभी भी, क्योंकि वो नया नया फंड है, अभी स्टार्ट हुआ है। एंड अभी उसका एक्सपेंस रेशियो देख लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे, देखते हैं एक्सपेंस रेशियो 0.4 है, यानी बहुत कम है।
आज पर स्मॉल कैप बहुत अच्छा है म्यूचुअल फंड के बारे में। एंड जो भी उसका कृष्णा जो मैनेज करते फंड मैनेजर 2024 से प्रेजेंट है। एक ही चीज़ कहूँगा भाई, देखो फंड तो अच्छा है, वो म्यूचुअल फंड बेस्ट है, ग्रेट है, बट हम क्या करते हैं ना, जैसे कि जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका देख सकते हो टोटल ऑर्डर एवं जो भी जितना भी महिंद्रा का म्यूचुअल फंड है उसका 29,000 टोटल उनका एओएम और असेट ऑर्डर मैनेजमेंट एंड हैशटैग पर नहीं है। एक ही चीज़ हम जो भी हमको लाइव रिसर्च करते एक्सप्लेन करते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल निपन निपन का हम 20 साल का 10 साल का रिकॉर्ड देख के हम बोल दें हाँ दे सकता है। एसबीआई का 20 साल का 10 साल का रिकॉर्ड देख के हम बोल सकते हैं हो सकते हैं, बट इसी फंड अभी अभी स्टार्ट हुआ है, देख सकते हो अभी जो स्टार्ट हुआ था 31 दिसंबर 2022 से 31 जनवरी, मैंने जो एक्सपीरियंस है उसका थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे कमा रहे बढ़ा रहे कमा रहे, बट जो कि जितने को देखने को मिल रहा है कि 2023 से मान लो 2023 से स्टार्ट हुआ है, 23 24 यानी कि 2.5 साल 3 साल उसको होने वाला है। यानी कि 3 साल का म्यूचुअल फंड है। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ हो भी सकता है बहुत अच्छा पॉजिटिव दे, हो भी सकता है बीच में जाके घट भी सकता है, बट नया फंड है, हम उतना भी उसका काफ़ी नॉलेज नहीं है उसके बारे में, क्योंकि हम रोलिंग रिटर्न नहीं दे सकते, उसका 2 3 2.5 साल हुआ है। तो अब एक काम करना, और भाई दूती सर आप थोड़ा और रिसर्च करिए, और आपको उसी कंपनी जो एक एक करके देखिए जो शेयर स्टॉक लिया है एक्चुअली वो सही है कि गलत है, आपको उसको रिलेट कर पा रहे हो। अगर आपको सही लग रहा है आप बेफिक्र जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखो गाइज, हमारा जो वीडियो इतना ही था, एंड आपको और क्या डाउट है प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, मैं 100% रिप्लाई दूंगा। एंड अभी तक आप देख रहे हो वीडियो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। एंड प्लीज़ सपोर्ट देखा है गैस, हमें थोड़ी छोटी छोटी यूट्यूबर है, बट हम सही नॉलेज देना चाहते हैं सो दैट आपका प्यार मिले, हम फ्यूचर में जाके एक बड़ी यूट्यूबर बने और आपके लिए एक इंस्ट्रूमेंट खरीदे, सेटअप बनाए, अच्छे से वीडियो आपको पेस्ट करें एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें दे सके एंड पॉडकास्ट भी बना सके फ्यूचर में। फिर मिलते हैं गैस नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, आपका ख्याल